हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइज, अब एक और बड़ा त्यौहार दिवाली जो है वो आने वाला है। दिवाली के साथ साथ गोवर्धन पूजा, भाई दूज और दिवाली से पहले धनतेरस, ये सब अब आने वाले हैं। और इन सब त्योहारों पे ना एक चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा रोल होता है वो होते हैं मिठाई, है ना। मतलब मिठाई के बिना तो वैसे तो हर ही त्योहार अधूरा लगता है, और दिवाली पे अगर खूब सारी मिठाइयाँ ना मिले तो दिवाली अधूरी लगती है, ठीक है। तो अब इतनी सारी मिठाइयाँ अगर आप बाहर से लेकर आते हैं, बाहर की बनी हुई मिठाइयाँ अक्सर अनहाइजीनिक होती हैं और पेवर नहीं होती है, जिसकी वजह से सब उन्हें खाकर बीमार पड़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप मिठाइयाँ घर में बना सकते हैं, और घर में बनाने के लिए हम आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो एक और होममेड मिठाई जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आज की ये जो मिठाई है वो है नारियल की बर्फ़ी। बहुत ही आसान तरीके से हम ये जो बर्फ़ी है वो बनाकर तैयार करेंगे घर में, बहुत ही बजट के अंदर, कम मेहनत के अंदर इतनी टेस्टी बर्फ़ी जो है वो हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। और इससे पहले भी हमने कई मिठाइयाँ शेयर की हुई हैं, उनको भी देखिएगा। और आज की जो रेसिपी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं अपने मेन इंग्रेडिएंट्स, जिसमें से सबसे पहला है हमारा 1 पाव गोले का बुरादा। 250 ग्राम गोले का बुरादा मैंने लिया है। 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चीनी मैंने ली है, और 1 कटोरी दूध और थोड़ी सी मलाई भी उसके साथ में यहाँ पर मैंने ले ली है। अब एक कढ़ाई हम गैस पर चढ़ाएंगे, उसमें जो अपना दूध और मलाई है वो डाल देंगे, और उसके बाद तुरंत ही हम अपनी चीनी को भी डाल देंगे। और चीनी को अब हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। धीरे धीरे बड़े ही प्यार से हमें अपनी जो चीनी है उसको मेल्ट कर लेना है। और देखिए, जो चीनी है वो आप अपनी मिठास के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो मिठाई देखिए ना तो ज़्यादा मीठी अच्छी लगती है और ना ही कम मतलब फीकी अच्छी लगती है। मिठाई में मिठास एकदम बढ़िया होनी चाहिए, कि जिससे कि ना तो वो ज़्यादा मीठी लगे और ना ही फीकी। तो इसके लिए मैंने इसमें 3 पाव चीनी जो है वो डाली है। जैसे ही जो हमारी चीनी है वो मेल्ट हो जाए, तो उसके बाद हम अपना जो ये गोले का बुरादा है वो भी इसमें डाल देंगे, और अपने गोले के बुरादे को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए, इससे पहले हमने आपके साथ बहुत सारी मिठाइयों की जो रेसिपीज़ हैं वो शेयर की हुई हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने दूध की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करी थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी वो बर्फ़ी, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस, हलवाइयों से भी ज़्यादा बढ़िया जो हमारी बर्फ़ी है वो बनकर तैयार हुई थी। तो आई होप आपने में से बहुत लोगों ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो आप जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। और सिर्फ वही दूध की बर्फ़ी नहीं, हमने और भी बहुत सारी मिठाइयाँ जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रखी हैं, ठीक है। जैसे कि दूध के पेड़े और लड्डू, रसगुल्ले, सब कुछ हमने आपके साथ शेयर कर रखा है, तो जाकर आप ज़रूर देखिएगा। और बाकी एक और है नारियल की जो बर्फ़ी है, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बस यहाँ जो अपना गोले का बुरादा है वो हमें अच्छे से पकाते जाना है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा गोले का बुरादा है वो अच्छे से एकदम पक चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, और अब हमें इसको ठंडा कर लेना है। 5 से 6 मिनट के लिए हमें इसको ठंडा कर लेना है। गैस से नीचे उतार के हमें इसको अच्छे से चला कर ठंडा करना है। देखिए, और जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें एक बर्तन ले लेना है, जिसमें भी हमें अपनी मिठाई जो है वो जमानी हो। उसमें घी अच्छे से ग्रेस करेंगे, और उसके ऊपर बटर पेपर भी जो है वो हमें एकदम अच्छे तरीके से लगा देना है। और बटर पेपर लगाने के बाद ये जो अपना डो है वो हम यहाँ पर अच्छे से नीचे इसको डाल देंगे, अच्छे से फैला देंगे, सेट कर लेंगे। सारा का सारा डो हम इसमें नहीं डालेंगे। देखिए, इस डो का कम से कम 1/3 पार्ट हमें अलग करके निकाल कर रख लेना है, और बाकी का सारा जो पार्ट है वो सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो मिठाई है वो हम थोड़ी सी यूनिक तरीके से 2 कलर से बनाएंगे, जिसमें एक कलर हमारा नीचे बेस में ग्रीन का होगा, और ऊपर जो हमारी जो मिठाई है वो वाइट कलर की दिखेगी, ठीक है, जो बर्फ़ी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम वाइट का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि बर्फ़ी वैसे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। बाकी देखिए आपकी चॉइस है, तो इसके लिए लेकिन मेरे को वाइट का पोर्शन जो है वो ज़्यादा रखना था, इसलिए मैंने 1/3 पार्ट जो है सिर्फ वही उसको ही ग्रीन कलर से कलर करा है। बाकी का जो जितना भी हमारा डो था वो सारा का सारा मैंने अपने ट्रे में एकदम अच्छे से फैला लिया है।
बाकी का जो डो था उसमें मैंने ग्रीन फूड कलर डाल के अच्छे से अपने फूड कलर को मिक्स कर लिया। देखिए ऐसे ही आपको नहीं डालना है फूड कलर, एक बूंद पानी जो है वो मैंने उसमें डाल दिया था, मतलब 1-2 बूंद पानी जो है वो मैंने इसमें डाल दिया था। तब उसके बाद मिक्स करा ताकि जो डो है पूरे डो में एकदम अच्छे तरीके से ग्रीन कलर मिक्स हो जाए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कम हो, कहीं ज़्यादा हो, कहीं ग्रीन हो, कहीं ना हो। और ज़्यादा फूड कलर भी आपको नहीं डालना, वरना बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर का जो आपका डो है वो हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, वैसे भी टेस्ट भी थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। बहुत ही हल्का सा फूड कलर हम इसमें डालेंगे कि बस ये हल्का सा ग्रीन हो जाए और हमारी जो मिठाई है वो अच्छी सुंदर सी दिखे। ठीक है, तो बस ये जो डो हमने ग्रीन कलर का तैयार करा था वो सारा का सारा हमें अच्छे से अपनी ट्रे के ऊपर और अपनी वाइट मिठाई के ऊपर फैला देना है। और जैसे ही जो हमारी मिठाई है वो अच्छे से सेट हो जाए तो हमें इसको फ्रीज में रख देना है। कम से कम आधे घंटे के लिए हमें इसे फ्रीज में रख देना है सेट होने के लिए। और जो हमने इसको प्रेस करा था, सेट करा था, वो उंगली से करा था, इसलिए मैंने बाद में चम्मच से इसको एकदम बढ़िया तरीके से फैला लिया, ऊपर से एकदम फ्लैट कर लिया है मैंने इसको। और ये हमारी जो मिठाई है वो अच्छे से हमारी ट्रे में सेट हो चुकी है। तो अब हम इसको फ्रीज में रख देंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए रखेंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पर आधे घंटे के बाद जो हमारी मिठाई है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब एक हम ट्रे ले लेंगे और उसमें जो अपनी मिठाई है उसको हमें पलट लेना है इस तरीके से। एक ट्रे के ऊपर अपनी जो जिस भी वेसल में आपने अपनी बर्फ़ी जमाई हो उसको आपको उल्टा करके रखना है और इस तरीके से हल्का सा टैप करने पे ही आपकी मिठाई निकल आएगी, क्योंकि हमने पहले इंतज़ाम कर लिया था, घी को भी अच्छे से ग्रीस कर लिया था और बटर पेपर भी हमने अच्छे से लगा लिया था। यहाँ पर आप देखिए कि जो आपकी मिठाई है वो कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। जो आपकी बर्फ़ी है वो तो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम चाकू से इसको शेप्स में हम कट कर लेंगे। शेप का साइज़ और शेप भी आप मतलब बर्फ़ी का जो शेप और साइज़ है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जितना छोटा जितना बड़ा आपको करना हो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ रखा है इसका और स्क्वायर पीसेस ही मैंने जो है वो यहाँ पर कट करे हैं। आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के जो शेप और साइज़ हैं वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी कम मेहनत में और बहुत ही बजट के अंदर हमने ये जो मिठाई है वो बनाकर तैयार कर ली है। यहाँ पर मैंने अपनी मिठाई को जो है काट भी लिया है। हमारे बर्फ़ी के जो पीसेस हैं वो बनकर तैयार हैं। तो अब हमें एक थाली में इनको रख लेना है। अच्छे से हमें इसको जैसे भी आपको डेकोरेट करना हो कर लीजिए और जिस भी कंटेनर में आपको इसको रखना हो आप या उसमें भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए कितनी बढ़िया मिठाई जो है वो हमारी बनकर तैयार हुई है। नीचे से ग्रीन कलर का बेस दिख रहा है, ऊपर से वाइट कलर की हमारी मिठाई सी जो बर्फ़ी है वो दिख रही है। तो मतलब ये जो 2 कलर का ये जो बर्फ़ी का कॉम्बिनेशन है काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी लग रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हमारे घर में तो ये मिठाई सबको पसंद आई। आपने बनाई या नहीं बनाई, और बनाई तो सबको कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर ये जो पिस्ता है वो मैंने ले लिया था और अब ये पिस्ता हम अपनी बर्फ़ी के हर एक पीस के ऊपर रख देंगे। उसको सजाने के लिए 4 चाँद लग गए हैं हमारी इस नारियल बर्फ़ी में इस पिस्ते को रख कर। और बस इतना ही करना था और हमारी नारियल बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। कितने आसान तरीके से हमने बर्फ़ी बना ली है। इसके ऊपर जो डेकोरेशन मैंने करी है वो आप चाहें तो पिस्ता की जगह पर काजू या बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश का भी इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे भी आपको करनी हो वो कर सकते हैं। चांदी का वर्क भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं, बट मैंने बहुत ही मिनिमल से डेकोरेशन करी है और ये जो मिनिमल डेकोरेशन है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। कभी कभी ना सिंपल सोवर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसके लिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा हुआ है। और बस इतना ही करना था और हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस आसान सी रेसिपी को आप एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दिवाली। और सिर्फ दिवाली नहीं, धनतेरस, भाई दूज, उन सब पे भी आप इस मिठाई को बना सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और भगवान के भोग में भी आप इसको चढ़ा सकते हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो यहीं ख़त्म होती है। रेसिपी कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की जो रेसिपी है वो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे बढ़िया बढ़िया सी जो रेसिपीज़ हैं वो डेली अपलोड होती हैं और होती रहेंगी। और अब दिवाली आने वाली है तो और भी बहुत सारी स्पेशल रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर होंगी। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे किसी भी वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।